अगर आप शिप पे परेशान हैं या आप शिप पे जाने वाले और ये चीज़ आपके साथ भी हो सकती है, तो आप क्या करें, ये वीडियो आपके लिए है। तो पहला तो क्वेश्चन है, परेशानी किस तरह की है। ऐसे परेशानी घर पे कोई प्रॉब्लम है तो सबसे पहली चीज़, या जहाज़ पे कोई प्रॉब्लम है, दो ही चीज़ हो सकती हैं, या मतलब ज़मीन पे कोई प्रॉब्लम है। अगर ज़मीनी स्तर पे कोई प्रॉब्लम है जी, सपोज़ कीजिए गर्लफ्रेंड से लड़ाई है, घर पे कोई प्रॉब्लम है, तो पहली बात तो जहाज़ पे लोगों से बात कीजिए। नहीं तो क्या होगा, जब बातचीत करना बंद कर दोगे सोल्यूशन नहीं मिलेगा, कोई सहानुभूति नहीं मिलेगी। धीरे धीरे हम बात नहीं करते, अपने मोबाइल पे लगे रहते हैं, लोगों से बातचीत नहीं करते, तो हम डिप्रेशन में जाते हैं और कल को हम दिमाग में सुसाइडल थॉट्स आ सकते हैं। सोचो घर पे पैसे की बहुत दिक्कत है, माँ बहुत बीमार है, यहाँ से सैलरी लिमिटेड जा रही है, क्या करूँ कि अचानक एक दिन बिल्कुल फट गए और जहाज से कूद गए नीचे। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं था। नहीं करना, लोगों से बात करने, कोई सहानुभूति देगा, कोई सलाह देगा, लेकिन कम से कम टिके रहोगे। इसलिए बात करना जहाज पे जरूरी है। सपोज कर लो जहाज पे हो, प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, क्या गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया है, तो क्या करें। बहुत सारे लोग रोते भी हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, रोइए, कोई बुराई नहीं है रोने में, लेकिन बात कीजिए। डेली किसी एक को पकड़ लीजिए, कैडेट को पकड़ लीजिए, एक दोस्त को पकड़ लीजिए, किसी को पकड़ लीजिए, बात कीजिए। मैं जब जहाज पे था, मैं अपने सेकेंड ईयर से बहुत परेशान था, मुझे भी काम नहीं आता, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा था। तो मैं डेली क्विंटल भर बैठ के गालियाँ स्टोर करके रखता था और रात को डेक कैडेट के साथ बैठ के सारी गालियाँ आउट गो कर देता था, पूरी भड़ास निकालता था और अगले दिन फिर तैयारी के साथ पहुंच जाता था। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी, आज फिर पढ़ेंगी, हम अपना पूरा क्विंटल का बैग रेडी करेंगे, जय माता दी, क्योंकि यही लाइफ है। लेकिन आपको बात करनी पड़ेगी। मैं जब जहाज पे बहुत फ्रस्ट्रेटेड था, तो मैं अपनी गर्लफ्रेंड को लंबे लंबे मेल लिख के बात करता था। आई वॉज नॉट वरीड, आज मेरी शादी होगी उनसे ऑफकोर्स, आई वॉज नॉट वरीड कि कप्तान मेल पढ़ रहा है, चीफ एयर मेल पढ़ रहा है, मैं पूरा लिखता था, अपनी भड़ास जरूर निकालता था, पढ़ लो, लेकिन तुम लोगों ने दुखी करके रखा है मुझे। तो किस तरह की प्रॉब्लम है वो इंपॉर्टेंट है। अब सपोज कीजिए ज़मीनी स्तर पर प्रॉब्लम, पैसे की दिक्कत है, तो भैया बात करो, कहीं से वहाँ से बात करो, सोल्यूशन निकालो। लोगों से पूछा, अरे ये चीज़ होगी, क्या करूँ क्या नहीं करूँ, लेकिन बात करो, अंदर मत रखो। अब जहाज़ के ऊपर हो, अब प्रॉब्लम जहाज़ के ऊपर है, यार मेरी मशीनरी काम नहीं करी, प्यूरीफायर में बार बार प्रॉब्लम हो रही है, चीफ एयर ने बोल रखा है तुम्हें ठीक करोगे, ये सब चीज़ें चल रही हैं, क्या करो, बात करो। किससे बात करो? थर्ड ईयर से बात करो, भाई कुछ सोल्यूशन है, प्लीज़ हेल्प। नहीं है, सेकेंड ईयर से बात करो, भाई कुछ सोल्यूशन है, नहीं है। दोस्तों से बात करो, मर्चेंट नेवी डिकोडेड प्लेटफॉर्म पे आके बात करो, लेकिन बात करो, क्या पता कुछ सोल्यूशन मिल जाए। नहीं मिलता है और चीफ एयर पीछे पड़ा हुआ, तो फिर चीफ एयर से डायरेक्टली आके बात करो कि भाई दिस इज द बेस्ट आई हैव डन, दिस इज व्हाट आई हैव डन, प्लीज डू नॉट हैरेस मी मोर, इफ यू कैन हेल्प मी प्लीज हेल्प मी। डोंट से दैट आई विल कमिट सुसाइड, आई विल नॉट कमिट सुसाइड। इफ यू थिंक दैट आई एम नॉट द राइट फिट, टेक मी डाउन, नहीं तो मैं रिटर्न कंप्लेन लिख रहा हूं, बिल्कुल कीजिए। तो भैया अगर आप चीफ एयर से, अगर आप सेकेंड ईयर से परेशान है, तो चीफ एयर को बताइए, पहले तो उसी बंदे से बात कीजिए, भाई ये चीज़ है, प्लीज मेक श्योर, बात कीजिए। लेकिन सपोज कीजिए वो आदमी नहीं सुधर रहा, तो फिर उसके सीनियर से बात कीजिए। भैया जहाज पे अगर चीफ एयर से सेकेंड ईयर परेशान कर रहा है, तो चीफ इंजीनियर से, डेक साइड पे बोसन परेशान कर रहा है, तो चीफ ऑफिसर, सेकेंड ऑफिसर परेशान कर रहा है, तो चीफ ऑफिसर, नहीं हो रहा है तो फाइनली कैप्टन। बात कीजिए, नहीं निकल रहा सोल्यूशन, सीधा रिटर्न में मेल डालिए। हर कंपनी के ग्रीवेंस प्रोसीजर रहेंगे जो कि कहीं ना कहीं लिखे होंगे कि भैया ये कीजिए, सीधा मेल कीजिए कंपनी के डीपीए को कीजिए, डेजिग्नेटेड पर्सन अश्योर। ये कौन है? ये वो बंदा है जो कि जहाज का रिप्रेजेंटेटिव है ज़मीन पे, वो 4-5 जहाज देख रहे हैं, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं डीपीए बन के बैठे हैं, उनको मेल कीजिए कि भैया मेरे साथ ये चीज़ें हो रही हैं, और ये सारी चीज़ें लिखित वाला दिखाइएगा, नहीं तो अपने पास कुछ प्रूफ रखिएगा। नहीं तो बहुत बार कहते हैं मुझे तो याद ही नहीं, ये हुआ भी था नहीं होता, तो कल को आप झूठे पड़ जाओगे। ये सब डेट वाइज याद करके रखिएगा कि मैंने ये भी चीज़ें करी, ये भी चीज़ें करी, ये बहुत इंपॉर्टेंट। लेकिन बात कीजिए, मेल कीजिए। सपोज कीजिए डीपीए से भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता, हैरेसमेंट कंटिन्यूज नहीं लगता है, भैया देन मेल टू फ्लैग स्टेट, मेल टू योर यूनियन, मेल टू आईटीएफ, मेल टू डीजी शिपिंग करिए। लेकिन मेल बनाने का भी तरीका है, आपके पास प्रूफ रहने चाहिए कि ऑन दिस डे एट दिस टाइम आई डिड दिस, दिस इज द थिंग, अगेन ही इज टेलिंग मी दिस, ये चीज़ें। तो वो तरीके से होना चाहिए कि कल को ये ना हो कि ये बोलेगा भैया इसको काम नहीं आता, ये नालायक है, इसकी भी गलती है उतनी, और या आप अपनी बात ढंग से रख नहीं पा रहे। अगर और जब भी बात करें सामने से बड़े तरीके से बात करें कि बड़ा साहब दिस इज द बेस्ट दैट आई कुड हैव डन, आई हैव रेड द मैनुअल, आई हैव ट्राइड दिस थिंग, बट स्टिल इट इज नॉट वर्किंग, कैन यू प्लीज हेल्प मी। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि दुनिया में हर चीज़ का सोल्यूशन कम्युनिकेशन से निकलता है, चाहे वो बात से हो, चाहे वो मेल से हो, चाहे वो लिख के हो, लेकिन निकलता है। हैरेसमेंट को नो कहना है तो अपनी बात रखना सीखिए,
क्योंकि जब जब आप अपनी बात नहीं रखोगे दूसरा आपको दबाता चला जाएगा, दबाता चला जाएगा, दबाता चला जाएगा और दिक्कत हो जाएगी। बहुत सारे लोग इसलिए अपने जीवन में मार खा जाते हैं। विद दिस आई होप आई हैव पुट माई पॉइंट अक्रॉस। किसी को लगता है कि मैंने कुछ ऑफेंड किया, कुछ गलत बोला, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डालिए। मैं अपने आप को बदलूंगा, अपनी विचारधारा को बदलूंगा या आपको कन्विंस करूंगा। बट आई बिलीव दैट communication is the best way to stop harassment. Communication is the best way to come out of depression. Communication is the best way to not get into depression. इसलिए बात कीजिए, भड़ास निकालिए, मुंह पे जाके निकालिए, रिटर्न में जाके निकालिए, लेकिन यहाँ से निकालिए। यहाँ से चीज़ यहाँ नहीं जानी चाहिए, क्योंकि जब ये दोनों चीज़ें मिक्स कर जाती है तो फिर आदमी वो चीज़ कर देता है उसे नहीं करनी चाहिए। कॉर्पोरेट। जय हिंद, जय भारत, जय माता।